जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। गाना नहीं गाऊंगा आज। आज मैं मजदूरों के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूं। भाई, मजदूर बंदों को बहुत ज्यादा लूटा जाता है दुकान में जब वो मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं। कुछ बातें ध्यान में रखना। जितने भी मजदूर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, भाई सारे इकट्ठे हो जाओ और वीडियो को स्किप करके मत देखना। आपके लिए बहुत काम की जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी कमेंट आती है कि भाई 10,000 से नीचे का कोई फोन बताओ, और कई बंदे कमेंट में बताते भी हैं कि मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, भाई मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ बेस्ट फोन खरीदने की टिप्स बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मोबाइल बेचने वालों के बारे में समझ लीजिए। आप उनके लिए एक मोटा मुर्गा होते हो, ठीक है। और आजकल है ना, दुकान वाले अपनी दुकान पे गुड़ भी रखते हैं, गोबर भी रखते हैं। दोनों चीजों को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी A96 के बारे में। A96 ओप्पो का ओरिजिनल फोन भी आता है और ओप्पो का कॉपी भी आता है। इसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि मेरे पास एक मजदूर आया मोबाइल फोन खरीद के A96, 10,500 रुपए का बिल दिखाया उसने मुझे। और भाई यकीन मानना, वो फोन चाइनीज था। मैंने ये वीडियो पहले बना भी रखी है, इसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अगर नहीं देखी हो तो जाकर देख लेना। अंदर से पूरा चाइनीज फोन है, ठीक है। इसमें बैटरी भी लोकल डाल रखी है, 100-150 रुपए वाली। और ये फोन है ना, तकरीबन बड़ी मार्केट में 2,500 से 3,000 रुपए का मिल जाता है आराम से। और उसी फोन को दुकान पे रख के ना कई दुकान वाले ओप्पो कह के आपको बेच देंगे। क्योंकि देखो, क्योंकि देखो क्योंकि देखो, आप लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती इस चीज का। फायदा ये दुकान वाले उठा जाते हैं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप दुकान पे जाओगे, सीधा क्या बोलोगे, भैया एक बढ़िया सा चलने वाला फोन बता दो। भाई वो बंदा है ना, वही वाला फोन निकाल के देगा जिस फोन में उसको ज्यादा पैसे बचते हो। वो वाला फोन नहीं देगा जिसको उसे कम पैसे बचे। जैसे कि मान लीजिए ओप्पो, वीवो, सैमसंग हो गए। क्या करते हैं, दुकान वालों को कम मार्जिन देते हैं। और जो चाइनीज फोन होते हैं ना, इनमें ज्यादा मार्जिन होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2,500-3,000 रुपए वाला फोन है ना, 10,500 का बेच दिया एक मजदूर को। और वो बंदा मेरे पास ठीक कराने के लिए आया 1 महीने बाद। मैंने उसको खोल के जब चेक किया तो मैंने देखा, भाई इसका बिल लिया था तुमने, सर्विस सेंटर चले जाओ। मैं कहा भाई अभी तो गारंटी में। कहने लगा भैया दिहाड़ी वाले आदमी है यार, 1 दिन की दिहाड़ी चली जाएगी। भैया चार्जिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप खुद ही देख दो। तो भाई साहब वो फोन खोल के देखा, मैं डर गया। उसके बाद मैंने उसे बताया, भाई ये फोन तो चाइनीज है। उसके बाद वो डर गया। अब मैंने उस भाई से पूछा, भाई आपने बिल लिया था इसका? कह रहा हाँ बिल है मेरे पास। वो लिया है, थोड़ी देर में बिल मेरे पास। भाई बिल दे रखा कैश मेमो का। मजदूर भाई, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज आपने इस बात को गांठ मार लो ना, जीएसटी के बिल मत कटवाना किसी भी मोबाइल फोन का। चाहे 5,000 रुपए का फोन लो, चाहे आप 6,000 का लो, और चाहे 10,000 रुपए तक का फोन लो, है ना। आपको कैश मेमो नहीं लेना। कैश मेमो से कोई वारंटी नहीं होती। सर्विस सेंटर जाओगे भाई साहब, पार्ट फेंक देंगे बिल को। क्योंकि कैश मेमो सर्विस सेंटर में मान्य नहीं होता। जो जीएसटी बिल होता है ना, उसमें टीएन नंबर भी होता है। उससे ये वेरीफाई हो जाता है कि हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है जिससे इसने बंदे ने खरीदा है, वो हमारा वेरीफाइड सेलर है, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, बिना बिल के कभी भी फोन मत लिया करो। देखो मजदूरों को कैसे फंसाता दुकान वालों, मैं आपको बताता हूँ। वो आपको बोलेगा भाई 300 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे अगर पक्का बिल बनवाओगे तो। अब वो पक्का कच्चा क्या है ना, हमारे दिमाग में क्या आती है, हम सोचते हैं यार छोड़ो ना, 300 रुपए मुझे क्या करना बिल का, वैसे भी खो ही जाएगा। इसके पीछे का गेम समझ लीजिए। बिल दे देगा, वो क्या कह रहा है, फोन में कोई दिक्कत थोड़ी आती है। 1 साल तक कोई दिक्कत आए ना, मेरे पास लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई वो है ना, फोन आपको चाइनीज वर्जन पकड़ाएगा। देखिए हर मोबाइल फोन में है ना, चाइनीज वर्जन जरूर आता है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ओप्पो, वीवो, सैमसंग में भी आते हैं भाई चाइनीज वर्जन। लिखा होगा सैमसंग मगर अंदर से चाइनीज। कई तरह के फोन मैंने आपको दिखा भी रखे मेरी वीडियोस में, आगे भी आपको दिखाता ही रहूंगा। अब आपको ना मोबाइल फोन कैसे खरीदना, देखो ध्यान से सुनना। अब जाओ दुकान पे तो 2-3 नाम है ना, आप रट्टे मार के रखना। इन्फिनिक्स, लावा, टेक्नो। इन्फिनिक्स, लावा, टेक्नो। आईटेल आप ले लीजिए, आपके लिए वो भी बेस्ट रहेगा। क्योंकि आईटेल में भी वही डिस्प्ले लगती है, इन्फिनिक्स में भी वही लगती है, और टेक्नो में भी वही लगती है। इन तीनों का सर्विस सेंटर एक ही होता है। इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो। वीडियो में बने रहना, आपको मैं आखिर में है ना 3-4 फोन बता दूंगा जो जो आपको खरीदने हैं। दिल करे तो खरीद लेना यार। और 1-2 फोन ऐसे भी बता दूं जो आपको 10,000 से नीचे की रेंज में बिल्कुल नहीं खरीदने। अगर खरीद लोगे तो भाई नुकसान हो जाएगा फिर आपका, है ना। अच्छा देखो दोस्तों, आपको कौन सा फोन खरीदना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। क्योंकि मेरे पास है ना, मोबाइल ठीक कराने के लिए बहुत सारे मजदूर आते हैं और मैं उनकी प्रॉब्लम को समझता हूं। उनकी प्रॉब्लम मैंने फेस करी है कि उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखो मजदूरों का काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मजदूर मिस्त्री का काम कर रहा है, या फिर आप उसे भी मजदूर कह सकते हैं जो प्लम्बर वगैरह का काम करते हैं, छोटी मोटी दिहाड़ी का काम करते हैं, उसे भी आप मजदूरी वाला मान सकते हैं। या फिर लेबर क्लास के लोग जो होते हैं। अब देखो इनमें अक्सर आदत क्या होती है, ये आपके अंदर भी हो सकती है आदत, कि मिस्त्री अपना ईंट मसाला लगाने में लगा हुआ है और फोन रख रखा है साइड में, और फोन में चल रहे हैं गाने, या फिर फोन में कोई फिल्म लगा दी 2-3 घंटे की, कि भाई आराम से चलती रहेगी, टाइम पास भी होता रहेगा और काम भी होता रहेगा। अक्सर मजदूरों की यही आदत होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सस्ते से फोन सजेस्ट करता हूं। महंगे फोन की तरफ मत जाना, उसमें भी वही काम होगा और उसमें नुकसान भी ज्यादा होगा। और सस्ता फोन बताऊंगा, उसमें उसमें आपका कम नुकसान होगा। देखो सबसे पहली बात आपको बताता हूं कि आप कोई भी फोन लो ना, तो उसमें डिस्प्ले देख लेना 6.5 इंच से बड़ी हो। ध्यान से सुनना।
और बैटरी 5000 mAh से ऊपर हो, 6000 mAh से ऊपर भी मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको 5000 mAh से नीचे नहीं लेनी। बाकी रही रैम की बात, तो आप दुकान पे फोन खरीदने जाते हो ना, दुकान वाला कहता है ये 4+4 रैम है, 8 GB रैम है और 8 GB रैम है और फोन का प्राइस है 8000 रुपए। तो भाई 8 GB वाला फोन, 8 GB रैम वाला फोन मिल ही नहीं सकता आपको दुकान पे। इस प्राइस रेंज में आपको ये फोन नहीं मिलेगा। वो 4+4 दे रहा है आपको, 4 GB रैम होगी, 4 GB वर्चुअल रैम होगी उसके अंदर। तो रैम के बारे में ना गेम खेला जाता है, 8 GB बता के आपको 4 GB रैम का फोन दे देगा बंदा। उससे पहले पूछ लेना भाई इसमें ऑन बोर्ड रैम कितनी है, तब वो आपको सच बताएगा। तब वो आपको बताएगा सच कि भाई इसकी ऑन बोर्ड रैम जो है 4 GB है और 4 GB एक्सटर्नल इसमें वर्चुअल रैम है। तो वो जो वर्चुअल रैम होती है ना, ये लॉलीपॉप रैम होती है। ये फोन आपको नहीं खरीदना। जिस फोन में 4 GB रैम हो ना, बस वो फोन ले लेना। 4 GB से नीचे का फोन मत लेना। बाकी स्टोरेज आपको 64 GB मिल जाएगी, 128 GB मिल जाएगी। 10,000 से नीचे की रेंज में ना आपको 128 GB तक भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कौन कौन से फोन आपको खरीदने हैं। डिस्प्ले की मैंने आपको बताई थी, डिस्प्ले आप बड़े साइज की लेना, 6.5 इंच से ज्यादा की। क्योंकि ऐसा होता है मजदूर लोग जो रहते हैं ना जिस जगह, उनका पक्का ठिकाना तो होता नहीं। आज इधर काम कर रहे हैं, कल कहीं और काम कर रहे हैं, कल कहीं और साइट लग गई उनकी, है ना, ऐसा ही होता है। तो हर जगह टीवी तो खरीद नहीं सकते, तो उनको जरूरत होती है एक बड़ी स्क्रीन की। तो इसलिए बड़ी डिस्प्ले वाला फोन ले लेना, एलसीडी वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमोलेड के चक्कर में मत पड़ना, एमोलेड आपके पास खराब हो जाएगी, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन है ना, काफी केयर करके चलाया जाता है भाई। एलसीडी को आप धूप में रख के 2-3 घंटे भी आप फिल्म देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एलसीडी में। अगर एमोलेड को आप देखोगे ना तो पिक्सल बर्निंग की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे बंदे ये चीजें जानते नहीं, तो वो एमोलेड डिस्प्ले को अच्छा समझ के खरीद लेते हैं। अच्छी तो होती है मगर वो आपके काम की नहीं है। आपका काम बस एलसीडी में भी चल जाएगा। ठीक है, एलसीडी के बारे में समझ गए। अब आपको बताता हूँ चार्जिंग के बारे में। जब भी कोई फोन आप खरीदो ना, तो चार्जर 2 से 3 घंटा चार्ज करके चार्जर को हटा लिया करो। क्योंकि अक्सर जो मैं मजदूरों के फोन ठीक करता हूँ ना, चार्जिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इन्हीं के पास होती है। या तो इनके चार्जिंग जैक जले हुए होते हैं, या फिर इनके मोबाइल फोन की बैटरी फूल जाती है। भाई कैसे फूल जाती है आपको किसी ने बताया नहीं होगा, तुम्हारा भाई बताएगा, टेंशन मत लो। फोन को रात भर चार्जिंग पे लगा के मत रखा करो भाई, इससे प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे आपको कुछ बंदे समझदारी दिखा के ये बोल देंगे, अरे स्मार्टफोन होता है यार, सारी रात लगा दो चार्जिंग में, कोई दिक्कत नहीं होती। भाई आपको एक चीज बताता हूँ, मोबाइल फोन में चार्जिंग पूरी होने के बाद 100% होने के बाद ऑटो कट हो जाती है चार्जिंग। ठीक है, मैंने मान ली ये बात, मगर ऑटो कट होने के बाद ना आपकी जो डाटा केबल है उसके अंदर तो करंट रहेगा ही, तो उसके अंदर जो कॉपर की वायर है ना वो खराब होने लग जाएगी। ठीक है, और अगर चार्जिंग लगाने का मतलब ये हो जाता है कि ये जो सस्ते फोन होते हैं ना, इनके अंदर जो डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह लगाए जाते हैं, ये हल्की क्वालिटी के लगाए जाते हैं, ये गर्म होने शुरू हो जाएंगे। गर्म हो गए कब सिक में पटाखा बोल जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। सुबह तक आपकी बैटरी का पेट निकला पाएगा। तो आपको चार्जिंग की सीधी सीधी बात तो ये बताता हूँ भाई, सारी रात चार्जिंग पे लगा के मत छोड़ा करो। ठीक है, और दूसरी बात, जो उसके साथ चार्जर आया जितने वोट का, 10 वोट का आया तो 10 वोट का ही लगाना, 18 का आया तो 18 का ही लगाना। बाकी उसमें है ना आप ऐसा मत करना। देखो अक्सर बंदों की आदत हो जाती है साइड पे किसी और को चार्जर को अपने मोबाइल फोन के अंदर ठूस देते हैं। भाई उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वोल्टेज होती है ज्यादा, आपके मोबाइल फोन का चार्जिंग जैक गर्म हो जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, मेरा ख्याल है चार्जिंग के बारे में आप समझ गए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फोन खरीदने के बाद आपको 2-3 काम करने जो कि मजदूर लोग अक्सर नहीं करते। देखो सबसे पहला काम है अपने मोबाइल फोन के लिए ना आप कवर खरीद लो। कवर कौन सा खरीदोगे भाई, फैंसी कवर के चक्कर में मत पड़ा। फैंसी कवर के चक्कर में तुम्हारे फोन फूट जाएंगे। फ्लैप वाला कवर ले लो, फ्लैप वाला जैसे चमड़े का आपने देखा होगा ना किसी के पास, वो सारे आपने ये सरकारी आदमी ज्यादातर खरीदते हैं ऐसे खोल के जब वो चलाते हैं फोन को। तो आपको भी ऐसा ही कवर खरीदना है, क्योंकि आपका काम ऐसा ही है। कभी कभी होता है ना ईटा मसाला पकड़ाने के चक्कर में भाई साहब फोन हाथ से गिर जाता है या जेब से गिर जाता है। तो जो फ्लैप वाला कवर अपने फोन पे लगाओगे ना, किसी भी डायरेक्शन में फोन आपका गिरेगा, आपकी डिस्प्ले बची रहेगी। और एक फोन की लाइफ जब तक अच्छी होती है जब तक उसकी डिस्प्ले बाकी है। डिस्प्ले चेंज कराने के बाद है ना भाई, हर महीने चेंज करवाओगे। सस्ते फोन में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डिस्प्ले लगाने वाले पे डिपेंड करता है, डिस्प्ले लगाने वाला कौन कैसा है। आजकल मार्केट में 80% ऐसे बंदे बैठे हैं जो काम को है ना अधूरा छोड़ देंगे जानबूझ के, या तो हल्की पेस्टिंग करेंगे या फिर उसमें सारे नट नहीं लगाएंगे फोन ठीक करने के बाद, कि बंदा 1 महीने चलाएगा, 1 महीने में फोन इसके हाथ से गिरा, दोबारा डिस्प्ले खराब हो जाएगी, फिर मेरे पास आएगा, फिर से पैसे ले लेंगे। अच्छा, कवर वाली बात समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं, आप जब नया फोन खरीदते हो ना, उसके ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है, उसे फाइबर का स्क्रीन गार्ड बोलते हैं। कई बार है ना मजदूर मेरे पास फोन लेके आते हैं भाई, उसके फोन पे है ना स्क्रीन गार्ड लगा होता है, फाइबर वाला, प्लास्टिक वाला। वो बंदे कहते हैं भैया पन्नी लगी हुई है, ये हटा के और आप टेम्पर्ड गिलास लगा दो। भाई टेम्पर्ड गिलास मतलब ना, उसे हटवाए मत करो। कई दुकान वाले ना आपको ये बात बताएंगे नहीं, क्योंकि उसके तो पैसे बन रहे टेम्पर्ड गिलास लगाने में, 50 रुपए 100 रुपए आपसे ले लेगा, वो पन्नी उतार के फेंक दे। वो पन्नी नहीं होती भाई, वो फाइबर का प्रोटेक्शन स्क्रीन गार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, 6 महीने तक आपके फोन की ऐसी प्रोटेक्शन करेगा, बहुत बढ़िया। आप हो सके तो उसके ऊपर ही एक टेम्पर्ड गिलास लगवा लो। अगर आपका दिल नहीं मान रहा कि यार मेरा काम थोड़ा ऐसा है, ईंट गिर जाए कभी हथौड़ी गिर जाए, तो भाई फिर एक काम करो, उसके ऊपर एक टेम्पर्ड गिलास लगा लो, तो और मजबूती आ जाएगी फोन के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 फोन सजेस्ट कर देता हूं, क्योंकि दुकान पे जब आप जाओगे ना
तो आपको बंदा कोशिश करेगा 10 से 15 हजार रुपए तक ले जाने की। कह रहे यार ये वाला फोन आ रखा है, ये वाला लेना तेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो तू यार बेकार सा फोन खरीद लेगा, सस्ते के चक्कर में बेकार फोन खरीद लेगा। एक काम करना, तो ये 13 हजार रुपए का आ रहा है, ये वाला खरीद ले आईटेल का। भाई आईटेल तक के फोन 10-12 हजार रुपए के फोन बेच देते हैं बंदे। तो भाई आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आपको 7-8 हजार रुपए की रेंज में है ना, आपको फोन बताता हूँ जो आपके पास काफी टाइम तक सही चलेंगे, क्योंकि आपका काम सिर्फ गाने सुनना होता है या फिल्म देखना होता है, या फिर व्हाट्सएप पे आप अपने घर थोड़ी चैटिंग वेटिंग कर लोगे या वीडियो कॉलिंग कर लोगे। इतना काम इस फोन में भी आराम से हो जाएगा, और कॉलिंग का काम होता है बस, इससे ज्यादा तो नहीं होता। आपको कौन सी मल्टीटास्किंग करनी है, कौन से गेम खेलने हैं, उसके अंदर पबजी खेलोगे, काम करोगे या गेम खेलोगे। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ फोन सजेस्ट कर देता हूँ इस प्राइस रेंज में, 7-8 हजार रुपए तक के। अपना बजट बना के जाया करो। मुझे पता भाई, मजदूर बंदा जब पैसे इकट्ठे करता है ना, दहेज की तरह इकट्ठे करता है वो, उसके बाद 7-8 हजार रुपए उसके पास बनते हैं। काफी मुश्किल से आप पैसा कमाते हो। भाई सही जगह लगाओ, ऐसा मोबाइल फोन खरीदो जो 3-4 साल आपका आराम से चल जाए। वो फोन आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ। भाई टेक्नो के फोन है ना, हमारे लिए बन रखे हैं, हम मजदूरों के लिए, ठीक है। टेक्नो स्पार्क 20C ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, 8 हजार रुपए की रेंज में अभी मिल रहा है। और Vivo Y18, Vivo का तो नाम ही मत लेना, 10 हजार से नीचे का, चाहे वो आपको 5 हजार रुपए का कोई फोन दे, Vivo Y18 मत लेना भाई, टेढ़े हो जाते हैं फोन। उसके बाद आपको बताता हूँ, पोको C61 खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये 6500 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। Redmi A3 भाई बिल्कुल मत खरीदना, हैंग हो जाता है इतना, आज लोग खोलोगे कल जाके कुछ दिखाई देगा। उसके बाद एक फोन है मार्केट में बहुत बढ़िया चल रहा है, लावा O2 के नाम से, 8 हजार रुपए की रेंज में ये फोन है, बढ़िया फोन है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, जिस बंदे ने खरीदा है खुश है। और एक फोन बता देता हूँ, टेक्नो पोप 8, ठीक है, ये फोन भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फोन आपको बताता हूँ, टेक्नो स्पार्क गो 1, जिस भाई को फोटो खींचने का बहुत ज्यादा शौक है ना, कि कैमरा अच्छा मिल जाए। कई बार ऐसा होता है, आप लोग कमेंट करते हो कि भाई मुझे ऐसा फोन दिला दो जिसमें कैमरा बढ़िया हो, और मेरा बजट है 10 हजार रुपए नीचे। तो भाई इसमें शर्माने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बजट होगा हम उतना ही तो खरीदेंगे, हम क्यों किसी को फालतू पैसे दें। टेक्नो स्पार्क गो 1 की तरफ जा सकते हो आप, ये वाला फोन ले लेना, इसका कैमरा बहुत बढ़िया है, हमारे हिसाब से तो बढ़िया, और बैटरी भी इसकी अच्छी चल रही है। जिस भी मजदूर भाई ने लिया है अभी तक तो वो खुश है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, जब दुकान पे जाओ ना, 10-15 हजार रुपए के फोन दिखाएगा दुकान वाला, भाई मना कर देना, बोल देना भाई 10 से नीचे का दिखा दो, मेरा बजट ही नहीं है इतना। फिर वो आपको सही सही सलामत फोन दिखा देगा। और जीएसटी बिल जरूर ले लेना, वरना आपको वो चाइनीज फोन चिपका देगा। ये भगवान क्या जुल्म है। ख्याल है आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। काफी दिनों से कुछ मजदूर भाई कमेंट कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा फोन बता दो 10 हजार से नीचे। आप लोगों को मना भी नहीं कर सकता यार, प्यार जो इतना करते हो उससे। 5 मिलियन व्यू दे रखा है आपने इस वीडियो पे, ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई। और भी अगर आपको कुछ जानना हो ना, शर्माए मत करो, फौरन बेझिझक पूछ लिया करो। और मुझे एक आदत मजदूरों की ये पता है कि जब इनके फोन में दिक्कत आ जाती है ना, ये सर्विस सेंटर नहीं जाते शर्म के मारे कि वहां जाके क्या बोलेंगे। भाई घबराए मत करो, शर्माए मत करो, बिंदास सर्विस सेंटर जाया करो। अगर हफ्ते 10 दिन बाद कोई दिक्कत आ जाती है फोन के अंदर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, जितनी भी मजदूर कम्युनिटी है ना सबके अंदर शेयर कर देना ये वाली वीडियो के 10 हजार से नीचे के ये वाले फोन खरीद ले। और जो मैंने काम बताया ना, नया फोन खरीदने के बाद आप ये काम कर लेना, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल है आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। बाकी मैं तो थक लिया, अब मानना आपका काम है, ठीक है। यही करना जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।